जिसके पास न विद्या है, न ताप है, न तप है, न दान है, न गुण है, न धर्म है, वह व्यक्ति इस पृथ्वी पर मृतवत जो है सो मनुष्य त्राही गए। इस राह से उनका पता क्या, पड़ गए कुछ लोग इस पर, छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले। इसलिए हम सभी को, क्योंकि हम लोगों में लिखा है कि संजातो जेन जाते न जाति वंश समुन्नतिम अस्मिन परिवर्तिन संसारे मृतम को वा न जायते, अर्थात इस संसार में रह करके जिस कुल में, वंश में, गांव में, देश में हमने जन्म लिया है, उसके उत्थान के लिए आजीवन प्रयासरत रहना चाहिए। तो मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। देखिए, ये हमारा सोच था कि हमारे गांव में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन किसी ने ये कदम को आगे नहीं बढ़ाया। और हम तो जॉब करते हैं अपने बाल बच्चा के लिए कर्नाटक में। मेरा सपना था कि बहुआरा में एक जग हो और युवा लोग हमको साथ दें ताकि यज्ञ को सफल किया जाए। और हम लोग अपने धर्म को लेकर के चल रहे हैं। विश्वकर्मा भगवान सृष्टि को रचैया थे, उन्होंने पूरा रचा है इस देश को। और हमारा सोच यही है कि सब लोग एकजुट रहें और कार्यक्रम को सफल करने में आप सबका सहयोग चाहिए। और आज उम्मीद है कि 100% सक्सेस हो गया है। जो विश्वकर्मा महायज्ञ हो रहा है, इसके उपलक्ष्य में आप क्या कुछ संदेश दीजिएगा यहाँ के जो भी लोग देख रहे हैं, आसपास के लोग? देखिए, सभी देशवासियों से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस कार्यक्रम में सहयोग दें और ये कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम सफल हो। कितने कलश यात्रा में कितने महिलाएं थी लगभग अनुमान? देखिए, कलश का इंतजाम हुआ था 5600 और लमसम लेडीज़ लोग हो गए थे 6000 से ज़्यादा। और युवा लोग भी ज़्यादा थे, हमारे साथ भी दिए। आज हमारा काम देखे हैं कि हम किस तरीक़ा से कार्यक्रम को हैंडल करते हैं। ये कब तक चलेगा? ये चलेगा 2 मई तक। विसर्जन 2 मई को है और सबका सहयोग और सपोर्ट चाहिए। कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए। देखिए, कार्यक्रम के बारे में हम बता रहे हैं कि देवकीनंद महाराज जी आए हैं उत्तराखंड से। उनको रिसीव करने के लिए हम लोग सिवानी स्टेशन गए थे, भव्य स्वागत किया गया। और जो है आज रामलीला भी हो रहा है। रामलीला अयोध्या से आया हुआ है, रास्ते में है। और कार्यक्रम डेली शाम को है, रात्रि 12 बजे तक चलेगा डेली। कितने बजे से स्टार्ट हो जाएगा? देखिए, 6:30 से 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा। 7 बजे का टाइमिंग है प्रोग्राम का। अपना परिचय सर? जी, मेरा नाम संजय शर्मा है। मैं एक भारतीय जन सेवा संगठन वेलफेयर एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ, दोबारा अध्यक्ष बना हूँ। और ये कार्यक्रम जो है विश्वकर्मा महायज्ञ ग्रुप बनाया हूँ मैं। इसमें सभी धर्म के लोग हैं और मुसलमान भाई भी हमारे सपोर्टर हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। और सोच रहे हैं कि इस यज्ञ में सबका सपोर्ट और सबका सहयोग रहे। हम लोग का सपोर्ट चाहिए, शांतिपूर्वक से बैठाएं और सबका सहयोग और सबका सपोर्ट चाहिए कि मैं आगे बढ़ूं और गांव के लोगों को आगे बढ़ाऊं। आज इस गांव में पहली बार हजारों साल के बाद आज विश्वकर्मा भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं। ये 11 भगवान को हम लोग मूर्ति बनवाए हैं सिवान से, जो उसका डोनेट किया है हमारे खास भांजा विशाल शर्मा, जो आज दुबई में है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा इस महायज्ञ के बारे में? देखिए, विश्वकर्मा भगवान इस पूरे सृष्टि का शिल्पकार हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज बहुत गर्व हो रहा है हम लोगों का कि देखिए, बड़हरिया में कल आपने कलश यात्रा देखा होगा लौहान गांव में, वहाँ भी विश्वकर्मा भगवान की नवनिर्माण मंदिर हुआ है, उसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। और ये यहाँ पे भी आज कलश यात्रा विश्वकर्मा भगवान का निकला हुआ है। तो ये बहुत खुशी की बात है और गर्व भी हो रहा है कि आज हमारे बड़हरिया प्रखंड में विश्वकर्मा भगवान की मंदिर निर्माण हो रही है और ऐसे ऐसे आयोजन हो रहा है जो अपने पूरे हिंदू समाज को जोड़ने का काम कर रहा है। आज हम लोगों ने देखा बहुआरा, मतलब छोटा सा गाँव है एक, जो कहा जाता था, हम लोग सुनते थे कि बहुआरा ऐसा गांव है जहां पे कोई लाउड स्पीकर लगा के जाम करने का साहस नहीं करता था। लेकिन आज ये
हिंदुत्व के सदी में आज देखिए भव्य शोभा यात्रा निकला और भव्य महायज्ञ हो रहा है। ये बहुत खुशी की बात है और इसमें ये संजय जी का बहुत बड़ा योगदान है कि ऐसे भूमि पर इन्होंने महायज्ञ करने का काम किए और बहुत गर्व हो रहा है कि इनके जैसे लोगों का समाज में आज आवश्यकता भी है और इस भूमि को इन्होंने पवित्र करने का काम कर रहे हैं। और ये इस भूमि से सटे सारे क्षेत्र में आज हम लोग 10 गांवों का भ्रमण किया, सब आज भगवामय हो गया और आज सब भक्तिमय हो गया। आज हम लोगों ने रोड पे देखा कैसे लोग पानी फेंक रहे थे रोड पे, कहीं ना कहीं वो अपनापन है, उनको लग रहा है कि नहीं अपने लोग हैं। कोई शरबत लेके खड़ा था, पानी लेके खड़ा था, तो ये एक समाज जोड़ने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। उत्सुक थे और कितने हम लोग ये यज्ञ को लिए बहुत उत्सुक थे। हम लोग 3 साल पहले से हम लोग ये योजना को आगे बढ़ाए थे, कोई चीज़ की कोई कमी ना हो। अगर कोई चीज़ कमी हो गई तो हम लोग हर आदमी से पूछते क्या इसमें कमी हो गई, जो भी कमी होती तो हम लोग उसको आगे बढ़ाने की कोशिश किए थे। ये हमारे भगवा रंग है, हम ये भगवा रंग को हम आगे बढ़ा के ही छोड़ेंगे, हम इसको पीछे कभी नहीं जाने देंगे। हम इसको क्या कुछ संदेश दीजिएगा? हम संदेश यही देना चाहिए, हमारे जितने भाई बंधु जितने हैं सब आगे बढ़े, हर चीज़ में शिक्षित रहे, कोई चीज़ की कमी रहे तो एक दूसरे को सपोर्ट लेके आगे निकले। मैं पंडित लाल बहादुर आचार्य कथावाचक और मैं इसी गोपालगंज ज़िले के विजयपुर प्रखंड के मझौलिया गांव से आता हूं। और सबसे पहले मैं आप सभी को, संजय शर्मा जी के सहित आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इन्होंने जो कार्य किया है यह बड़ा ही अद्वितीय और अभूतपूर्व है। ऐसा कार्यक्रम बिहार में पहली बार हो रहा है और यह केवल विश्वकर्मा वंशियों के लिए ही नहीं, संपूर्ण जाति और संप्रदाय धर्म के लोगों के लिए अभूतपूर्व है। क्योंकि यह जो गांव है यह मुस्लिम बहुल होते हुए भी यहाँ के मुसलमान भाई इतना सपोर्टर हैं, इतना समर्थन करते हैं कि मैं तो देख करके अभूतपूर्व और इतना मैं भाव विभोर हूँ कि ऐसा कार्यक्रम कहीं होने वाला नहीं है। और इन्होंने जैसा कि अभी संजय भाई ने बताया, यह कार्यक्रम जो है सो सभी धर्म के लोगों को लेकर के चलने वाला है। सभी धर्म संप्रदाय के लोग इसमें शामिल हैं और यह जो कार्यक्रम हुआ आज जो है सो कलश यात्रा जो हुई, यह जो है सो अद्वितीय है। ऐसा हमने जीवन में कभी नहीं देखा है। और इसका मुख्य संदेश यही है कि विश्वकर्मा भगवान के जो 5 पुत्र हैं, मनुमय, त्वष्टा, शिल्पी, दैवज्ञ, वे सभी आपस में मिलजुल करके रहें और इस गाँव ही नहीं इस देश के सभी लोग एकजुट होकर के ऐसा कार्यक्रम करें। और जिसके पास न विद्या है, न ताप है, न तप है, न दान है, न गुण है, न धर्म है, वह व्यक्ति इस पृथ्वी पर मृतवत जो है सो मनुष्य के रूप में हिरण के समान विचरण करता है। इसलिए इस पृथ्वी पर अनेक लोग आते हैं और अपना जीवन बसर करके समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा काम करते हैं जो जुग जुगांतर तक अजर अमर रहता है। क्योंकि कहा गया है कि अनगिनत राही गए, इस राह से उनका पता क्या, पड़ गए कुछ लोग इस पर, छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथ का अनुमान कर ले। इसलिए हम सभी को, क्योंकि हम लोगों में लिखा है कि संजातो जेन जाते न जाति वंश समुन्नतिम अस्मिन परिवर्तिन संसारे मृतम को वा न जायते। अर्थात इस संसार में रह करके जिस कुल में, वंश में, गांव में, देश में हमने जन्म लिया है उसके उत्थान के लिए आजीवन प्रयासरत रहना चाहिए। तो मैं भूरी प्रशंसा करता हूं संजय शर्मा जी का, जिन्होंने सर्वप्रथम, मैं पहली बार यहां आया था, मैंने ही पूजा का सर्वप्रथम कार्यारंभ किया था। आज इन्होंने एक ऐसा यज्ञ का आयोजन किया जो श्री विश्वकर्मा महायज्ञ के नाम से जाना जाता है और इन्होंने जो काम किया है वह अनुकरणीय है। हम सभी को इनके कार्यों से अनुकरण करना चाहिए, इनका अनुगमन करना चाहिए। और मैं यह संदेश देता हूं, चाहे किसी भी जाति धर्म के आप हैं, लेकिन मिलजुल कर काम कीजिएगा तो पूरे देश में ही नहीं ब्रह्मांड में आपका नाम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग हों, किसी को कोई कष्ट न हो और सब मिलजुल कर रहें। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि सा नमन। जी नमस्कार, मैं संजय भाई को नमन करता हूं कि इस मिट्टी पे इन्होंने जो काम किया है, ये युगों युग तक
युगों युग तक ये अमर रहने की ये एक चेष्टा किया गया है जो सफल हुआ है। और हमारे गांव के रहने वाले हैं। हम बहुआरा निवासी नीरज कुमार पहली बार हो रहा है, क्या श्रीवास्तव कुछ पहले है? हमें इससे बहुत खुशी है। और हमारे जो भी बहुआरा के नवयुवक दल हैं, जो भी समाज सेवी हैं, जो भी गांव निवासी हैं, सबका योगदान इसमें बहुत बढ़ रहा है। और हमारे मेन जो संजय भाई हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है इस धर्म के लिए और इस गांव के लिए। बहुत सारा कुछ इन्होंने किया, बहुत 3 साल से मेहनत कर रहे हैं कंटिन्यू। इनके साथ सारे लोग हैं, हमारे नवजीवन जो भी हैं, जो भी हमारे समाज के लोग हैं या अन्य समाज के भी लोग हैं, सबका सहयोग रहा है। इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम और नमन करते हैं इस संजय भाई को, बारंबार नमन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं संजय भाई को, जिन्होंने इस जग का उद्धार किया है और सभी का कल्याण के लिए सोचा है। और आगे भी भविष्य में कोशिश रहेगा कि हम लोग करेंगे, फिर करेंगे और सबका सहयोग चाहिए और एकता भाईचारा बना रहे। इसके लिए सबसे विनती करता हूं मैं, जो भी जिसके दिल में कुछ भी हो उसको बुलाए और सब मिलकर सहयोग करें। धन्यवाद। आपका नाम? नीरज कुमार श्रीवास्तव बहुआरा से।